बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबिर हाजिर है के तमाम आवाज के साथ। और नाज़रीन, आज फिर हमारे साथ एक कौमी असेंबली के जो उम्मीदवार हैं, जो 8 फरवरी के इलेक्शन लड़ रहे हैं, और उनसे यहाँ आपकी मुलाकात कराते हैं। और ये डिस्ट्रिक्ट सेंटर का इलाका है, यहाँ हम आए हुए हैं, और यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से के टिकट पर जो इलेक्शन लड़ रहे नौजवान, जैसे कहना चाहिए, बिल्कुल नौजवान शहर, और जाहिर है जिनका सियासत का कोई तजर्बा नहीं है, कभी जिंदगी में उनको इलेक्शन नहीं लड़ा, कम से कम कोई ऐसा इलेक्शन नहीं लड़ा कि जो नेशनल लेवल का हो। तो आज हम आपको मुलाकात कराते हैं। कौमी असेंबली का हल्का है MA 248। तो ये 248 का जो हल्का है, बड़ा ही अहम इलाका है, बहुत अहम हल्का है। इसको फिजल मुहैया का इलाका भी है, याफ्ताबाद भी है, और दूसरे जो इलाके हैं। और इस हल्के से MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार जो है, वो MQM के सरबराह, MQM के कन्वीनर है डॉक्टर खालिद मखदूम सिद्दीकी। और उनके मुकाबले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक ऐसे नौजवान को टिकट दिया है जो बुनियादी तौर पे एजुकेशनिस्ट है, और उनका ताल्लुक जो है शोबा तालीम से है, और एक पूरी जो है स्कूलों की जो चेन है वो चलाते हैं, और बड़ी कामयाबी से जो हैप्पी पैलेस के नाम से उनकी पूरी स्कूल की चेन है वो चला रहे हैं, और उनका तजुर्बा दायर है शोबा तालीम। मैं आपको मुलाकात कराता हूँ कौमी असेंबली के हल्का 248 से उम्मीदवार है जनाब मोहम्मद हसन खान साहब। मोहम्मद हसन खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। तो सबसे पहले तो मेरा यही आपसे सवाल होगा कि आप जिस इलाके में रहते हैं, जहाँ आपने जाहिर आंख पली, जहाँ आप पले बढ़े, तो वहां तो आपने जाहिर है किसी और पार्टी का माहौल देखा होगा, किसी और पार्टी का असर और रसूख देखा होगा, और मैंडेट जाहिर है इस इलाके में जिस पार्टी को मिलता रहा, और पीपल्स पार्टी का जो मैंडेट ही शहर में जाहिर है, जो बुनियादी बात तो नहीं है, जिसको कोई जाहिर है कोई नतीजे की बात नहीं है। तो शहर में पीपल्स पार्टी का मुकाफाती इलाकों में जरूर उनका मैंडेट है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। तो आपको अभी आपके सियासत का आगाज, ये आपका पहला इलेक्शन है, तो आपने एक ऐसी पार्टी से आगाज किया कि जो जिसका यहाँ मैंडेट ही नहीं है, और आपको क्या जीतने के यहाँ कितने चांसेस नजर आते हैं, तो क्या इसको पार्टी आपने चुन गए क्या? देखिए, जब मैं बड़ा हो रहा था तो जिस माहौल में बड़ा हुआ, बहुत ही खौफ और हिरास का माहौल था। टारगेट किलिंग होती थी, गोलीबार लाशों की आवाजें थी, भत्ते और पर्चियों का सिस्टम चल रहा होता था। ठीक है, बहुत ही लोग खौफ से, डर से लोग रहते थे इधर। तो मैं भी उस माहौल में बड़ा हुआ। मैं देखा कि मेरे खुद के इदारों में कितनी दफा पर्चियां, कितनी दफा भत्ते लेने आया गया। तो जब मैं बड़ा हुआ, जब मैंने अपना तालीमी शोबा ज्वाइन किया, खिदमत की मेरे अंदर एक मेरी थिंकिंग थी कि मैं लोगों की खिदमत कर सकूं, स्पेशली तालीमी इदारे के लिहाज से। तो प्राइवेटली तो मैं लोगों को नहीं जाता, लेकिन 25 मिलियन बच्चे जो स्कूलों से बाहर हैं, जो गरीब के बच्चे हैं, जो प्राइवेट स्कूल सपोर्ट नहीं कर सकते, उनको कौन तालीम देगा? तो गवर्नमेंट स्कूल्स की जो अपलिफ्टमेंट है, जो उनके अंदर इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना, वो मेरा मकसद था। और इसके लिए मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया। एक बहुत ही लिबरल प्रोग्रेसिव पार्टी है, सेंटर लेफ्ट की पॉलिसीज है, नेशनल लेवल पॉलिटिक्स जानती है, बहुत अच्छे काबिल एजुकेटेड लोग हैं, चाहे वो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब हो जाए, चाहे वो बेनजीर भुट्टो हो जाए, चाहे वो बिलावल भुट्टो साहब हो जाए, ये सब एजुकेटेड लोग हैं, फॉरेन क्वालिफाइड है, और मैं भी एक फॉरेन क्वालिफाइड हूँ। तो हम लोग की एक विजन को मैच करता है वो उसको। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये फैसला किया, और मुझे ये पता है कि इस सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, और इस बार मेयर साहब भी पीपल्स पार्टी के, तो जो काम कर सकते हैं हकीकी मानों में, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है, जो लोगों के पानी के मसले, लोगों के सीवरेज के मसले, लोगों की रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, वेलफेयर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सब जो इश्यूज है, ग्राउंड लेवल के इश्यूज है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हल कर सकती है। तो आपने इस वजह से पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया, लेकिन मैंने आपसे भी मेरा सवाल ये था कि डायरेक्ट आप पहला इलेक्शन आपका है, और आप ऐसे हल्के से लड़ रहे हैं कि जो डायरेक्ट पार्टी का आपका कभी भी नहीं, और फिर आपके मुकाबले में जो है जो भारी भरकम शख्सियत जो सरकार जिसने वो है, तो इसके बावजूद अगर आपने इलेक्शन लड़ा तो आप क्या उम्मीदें रखते हैं? देखिए, बहुत अच्छी उम्मीद है। ठीक है, लोगों तक मेरी दिन में 2-3 कॉन्फ्रेंस होती है, मैं लोगों का फीडबैक सोशल मीडिया से भी ले रहा हूँ, और बहुत पॉजिटिव फीडबैक है। ठीक है, देखिए, MQM की एक सियासत थी
ठीक है, और वो जोर की सियासत थी। लेकिन 2018 में इस पूरे हल्के ने किसी और जमात को वोट दिया, पीटीआई जीती कर। ठीक है, तो वो जो 30 साल का जो उनका एक जागीरदारी थी इस इलाके के अंदर, वो पीटीआई ने तोड़ी। और अब किसी वजूहत की वजह से पीटीआई नहीं है, तो लोग को ऑल्टरनेटिव चाहिए। वो एमकेएम की तरफ रागिब नहीं है, वो एमकेएम को नहीं पसंद करते। तो अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो लोग मेरी तरफ रागिब होंगे, क्योंकि मैं एक एनर्जी के साथ एक यंग, एक नौजवान कैंडिडेट हूँ, जिसको सर्विस जो उसने की है इलाके में, वो सब जानते हैं किस तरीके से मैंने सर्विस की है। बाकी है कि देखिए, बड़े बड़े लोग हार जाते हैं इलेक्शन में, ठीक है, तो इलेक्शन तो आवाम के इलेक्शन होता है, आवाम वोट डालती है। अब आवाम की मर्जी कि वो मुझे से इंसान को डालेगी जो एक नया काबिल इंसान है, जिसकी इंटेग्रिटी और क्रेडिबिलिटी पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, या उन कुव्वतों को वोट डालेगी जो सिर्फ लसानियत, जबान, एथनिसिटी और पॉलिटिक्स ऑफ हेट एंड डिवाइड करते हैं, या वो उनको देगी जो प्रोग्रेसिव है, जो नई सोच को लेकर आए हैं। तो अब ये 8 फरवरी को ही पता चलेगा। तो आपके ख्याल में आपसे कि आपका जो हल्का है उसके जो मसाइल है, बुनियादी मसाइल, तो उनमें से चंद बड़े मसाइल क्या समझते हैं आप? लेकिन सबसे बड़ा जो मेरे हल्के में मसला है ना, वो पानी का मसला है। पानी बहुत काफी दिन बाद आता है, सही हफ्ते में एक दफा आता है पानी। इसके अलावा केस और मंसूबे में हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा गैस की शॉर्टेजेस है हमारे हल्के में। दूसरा है कि कुछ रोडें, कुछ गलियां पक्की नहीं है, तो उनको पक्की करनी है। सीवरेज के इश्यूज है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में, क्योंकि आपको पता है कि थेफ्ट वगैरह होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट इश्यू है कि हमें इधर की आवाम को खौफ से बाहर निकालना है और उनको मुत्तहद करना है यूनिटी के साथ। हमें उनको जबान और मजहब के नाम पे उनके अंदर तफरीक नहीं करनी। हमें कराची की बात करनी है, हमें लोगों की बात करनी है। इधर बहुत सारे लोग रहते हैं, इधर सिंधी भी रहता है, बलोची भी रहता है, महाजी भी रहता है, इधर हर जबान बोलने वाले और हर मजहब के लोग रहते हैं, तो हमें उनकी बात करनी है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सब पूरे नेशनल की जमात है जो सबकी बात करती है, और मेरा यही मैसेज होगा कराची को यकजा करने का। ये बताइए कि इस वक्त जाहिर है मेयर कराची जो है पीपल्स पार्टी से, और माजी में जो है वो जाहिर है तो आप क्या समझते हैं, अगर इस पर जो मुर्तजा वहाब साहब जो है और उनका जो अपन का जो पीरियड जो एक साल उनका 8 महीने का उनको, तो आप समझते हैं कि उन्होंने शहर के मसाइल के हल के लिए कुछ काम किया? बहुत सारे काम। अब यकीन करें, कोई ऐसा दिन नहीं होता जहाँ बैरिस्टर मुर्तजा वहाब साहब आके कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की लॉन्च नहीं कर रहे होते। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और कराची की हम बात करें तो करियाबाद में अभी अंडरपास बन रहा है। हमने शारे हुमायूं, शारे लियाकत को हमने बिल्कुल नई रोड डाले और नई सेवल लाइन डाली है। हमने मिसाल जौहर के अंदर एक फ्लाईओवर अंडरपास बनाया है। हमने कराची हार्ट और लिवर डिजीज को रिवैम्प किया है। हमने कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी बनाई है इधर। तो हमने ऐसे ऐसे काम किए हैं पिछले 2 साल के अंदर जो पिछले 15 साल में नहीं हुए हो। और जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है कि चीफ मिनिस्टर मुराद अब्दुल शाह, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब, और अगर एमएलए और एमपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्ट हो जाते हैं तो आप यकीन करिए कि इतना कराची के अंदर डेवलपमेंट आएगी और कराची की इतनी तरक्की होगी कि कराची वाले याद रखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उन्होंने वोट दिया। और 30-35 साल से वो जमात को ऑलरेडी ट्राई कर रहे हैं, तो अगर वो 5 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दे इस बार और हमने उनको उनके लिए काम नहीं किया, फिर आप पहले अपना फैसला कर लेना। लेकिन ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कराचीइट्स के लिए कि वो अपनी तकदीर बदले और अपने मसलों को सॉल्व करें। अच्छा, आप जो आपके हल्के के अवाम है उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इस हल्के के लोग जो है वो अब तक उन्होंने कभी भी जो है वो पीपल्स पार्टी को यानी एक मैंडेट नहीं दिया आज तक। पीपल्स पार्टी को भी ये शिकायत रही है कि हमें कराची से वो मैंडेट नहीं मिला, जो कभी नहीं मिला, तो इसलिए हमने शायद काम नहीं किया। तो आप क्या मैसेज देंगे इस हल्के के अवाम को कि पीपल्स पार्टी को वो वोट दे, और जाहिर है कि मेयर भी इस वक्त। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि एमकेएम जो है वो अगर सेलेक्ट हो जाती है, जैसे कि एमकेएम ने अभी से जो है ये फैसला कर दिया, ऐलान कर दिया कि वो मरकज में मुस्लिम के साथ काम करेंगे। नवाज शरीफ साहब अगर वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होते हैं तो उनको सपोर्ट करेंगे। तो
क्या इस सूरत में आप बता सकेंगे कि अगर एमक्यूएम के पास बंदियाती का बंदिया नहीं, बंदिया के इलेक्शन को उन्होंने बाइकाट, मेयर कराची में भी उनका नहीं, हैदराबाद में नहीं, तो इस सूरत में आप क्या लोगों को पैगाम देंगे कि पार्टी को वोट देना ज्यादा बेहतर रहेगा या ऐसी जमात को जिसका इख्तियार पंजाब की पार्टी से? देखिए, एमक्यूएम अगर सिर्फ गवर्नमेंट के अंदर ऑपोजिशन में ही होगी, ये तो हमें सबको पता है, तो वो तो सिर्फ गवर्नमेंट में कोई रोल नहीं होगा। और पंचायत इलेक्शन में सिर्फ बाइकआउट किया, अगर वो जाके पीएमएलएन के साथ बैठती है नेशनल लेवल पे, तो वो सिवाय मिनिस्ट्रीज के और सिवाय इशारों के लिए काम आने के अलावा उनका कोई और काम नहीं बचेगा। और फेडरल गवर्नमेंट कराची के लिए क्या कर सकती है? ठीक है, उन्होंने इतने सालों में क्या किया है? ठीक है, जो कराची के अपने मसाइल है वो बल्दियात के लिहाज से मसाइल है, पानी के, रोडों के और गैस के, इन चीजों के, और ये सब तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दायरे में आता है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमा बनाने जा रही है आगे, और ये रकम आ रही है। तो एमकेएम का रोल मुझे इस अगले 5 साल नहीं नजर आ रहा। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस बार जो कैंडिडेट चूज किए हैं वो कैंडिडेट चूज किए जो उसी हल्के में रहते हैं, वो कराची की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। मैं कराची का बेटा हूँ, मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, ठीक है, मैं वैसे ही जैसे बाकी लोग हैं, तो मैं इंटीरियर से नहीं आया, ना मैं कहीं और से आया हूँ, मैं इधर कहीं शहरी हूँ और इधर कहीं मकीन हूँ, इधर ही मैं पला बड़ा हूँ, इधर ही बड़ा हुआ हूँ। तो अब लोगों के समझता हूँ, मैं लोगों के इलाकों के मसले लोगों से मैं कनेक्ट कर सकता हूँ और लोगों को बता सकता हूँ कि अब पीपल्स पार्टी का जो परसेप्शन है जो इंटीरियर की पार्टी ऐसा नहीं है। अब पीपल्स पार्टी एक नेशनल लेवल की पार्टी बनने जा रही है, बलूचिस्तान में भी वो अपनी हुकूमत बनाएगी, इंशाल्लाह साउथ पंजाब से भी बहुत सी सीटें लेंगी, और नॉर्थ पंजाब से भी आपको पता है कि लाहौर की सीट पे चेयरमैन बिलावल साहब उसको लड़ रहे हैं उस सीट से। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि बहुत अच्छा रिजल्ट देगी इस बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और कराची के अंदर सबसे बड़ी जमात बनने जा रही है पीपल्स पार्टी सीटों के लिहाज से। और मैं बहुत पूरी उम्मीद हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एक वाहिद पार्टी है जो कराची का नसीब और तरक्की के अंदर काम कर सकते हैं। आपको अगर इस हल्के के आवाम करते हैं और आप एमएलए बन जाए, तो ऐसे कौन से नेशनल लेवल के इश्यूज होंगे जो आप कौन से? सबसे इम्पोर्टेंट काम मेरे हल्के का ना K4 मंसूबा है जो पानी की रसाई पूरी करेगा। सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैं अपने कराची वालों को इस हौसले को पानी पहुंचा सकूं। K4 मंसूबा फेडरल गवर्नमेंट और सिंध हुकूमत के पार्टनरशिप से बन रहा है, और जब तक फेडरल गवर्नमेंट इसके ऊपर सीरियसली नहीं काम करती तब तक सिंध हुकूमत अकेले नहीं काम कर सकती है। तो सबसे पहले मैं K4 का फेज 1 और फेज 2 की आवाज उठाऊंगा लोगों के लिए। दूसरा ये कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस है, जो महंगाई है, वो बहुत बढ़ चुकी है, ठीक है, उसको हमने स्टेप्स लेने हैं कि किस तरीके से हम उस महंगाई को कम कर सके, इकोनॉमिक पॉलिसीज हम बेहतर कर सके, और जो हमारे माशी बदहाली है उसको हम किस तरीके से रिजॉल्व करें। तीसरी चीज एजुकेशन। देखिए 25 मिलियन बच्चा स्कूलों से बाहर है, यही हमारा मुस्तकबिल है, यही हमारा फ्यूचर है। अगर हमने तालीम के ऊपर नहीं ध्यान दिया और हमने बजट को जीडीपी के जो परसेंटेज है तालीम के ऊपर उसको नहीं इंक्रीज किया, तो हमारे आगे मुस्तकबिल में आने वाले जो बच्चे हैं जो बड़े हो रहे हैं वो भी कहीं नहीं पहुंचेंगे। आजकल डिजिटल जमाना है, 21st सेंचुरी स्किल्स चाहिए बच्चों को, आईटी स्किल्स चाहिए, और हम अभी भी अपने स्कूलों को, गवर्नमेंट स्कूलों को किस तरीके से लेके चलते हैं। तो ये मेरे जो बड़े बड़े काम है, तालीम, पानी और इकोनॉमिक पॉलिसीज। देखिए इस शहर का एक सबसे बड़ा मसला जो है रोजगार, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुसलसल 15 साल 15 साल, उन 15 सालों में लाखों जॉब दी पीपल्स पार्टी, लेकिन इस शहर के लोगों को नहीं। और जो पूरा सिस्टम है जिसको इस शहर के लोग हमेशा जो है मुतासर है, पार्टी का पैदा करता है, उस सिस्टम के तहत ये हुआ कि 60% जो है वो यूनिवर्सिटी को चला गया, 40, लेकिन वो 40 जो 40% भी शहर के लोगों को मिला है, उस 40% में भी इस शहर के लोगों का जो कोटा था या जो डोमिसाइल था उसकी बुनियाद पर उसको नौकरियां नहीं मिली, बल्कि उस पर भी 40% भी नहीं दिया। तो शहर के लोगों को सबसे बड़ी जो शिकायत और सबसे जो मुतासिर है वो रोजगार के हवाले से। 15 साल में कोई रोजगार नहीं दिया। फिर हमको भी ये कहती है, ये नाम लगाते, बाकी लोग भी ये कहते हैं कि 15 सालों में आप कराची को छोड़े इंटीरियर सिंध को नहीं बना सकते। कहते हैं कि 22,000 अरब का जो है बजट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस्तेमाल किया
22,000 से तो तकदीर बदल चुकी, सुबह पूरा बदल सकता है, विशाल हो सकता है। लेकिन आपने देखा कि ये बात दुरुस्त है कि सिंध में भी कोई तब्दीली नहीं आई। आज भी सिंध का जो स्थिति है वो जो है वो ना वहाँ सड़कें हैं, ना वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, और तबाह हाल है, और खंडर में खासतौर कराची को तो बिल्कुल, कराची में आपने देखा कि मुफ्ती वहाब साहब एडमिनिस्ट्रेटर है, फिर अगर इससे पहले भी जो सरकारी एडमिनिस्ट्रेटर थे तो पार्टी के हुकूमत थी, अगर मेयर एमपी का भी था वो होता ना अख्तियारात के लिए, वसाइल के लिए, लेकिन हुकूमत पीपल्स पार्टी की उनसे वो वसाइल नहीं दे सकते, अख्तियारात नहीं दे सकते। तो सबसे बड़ा जो इल्जाम है, सबसे बड़ा जो शहर के लोगों का शिकवा है वो ये है कि उसने 15 साल मुसलसल हकीकत के बावजूद न तो इस शहर के लोगों को रोजगार दिया, न इस शहर में कोई बड़ा तरक्याती नहीं। जैसे ना नवाज शरीफ साहब नमस्ते जो दावा करते हैं कहते हैं कि उन्होंने बड़ा काम किया, पूरे पंजाब में ना सही लाहौर को उन्होंने लाहौर बना दिया, मरी को आज उनकी वजह से मरी है, लोग आज को पूरे मुल्क से लोग जाते हैं, फिर उन्होंने जितना मोटरवे बनाया, कराची हैदराबाद का जो पूरा पूरा मोटरवे जो था, हालांकि उसको मोटरवे नहीं कहेंगे लेकिन बार एक अच्छी उन्होंने करती थी, तो ऑरेंज ट्रेन जो है नवाज शरीफ साहब शुरू करके गई। तो ये जो पीपल्स पार्टी से लोगों की जो शिकवा है, शिकायत है कि जनाब पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने कराची को खतरा दिया और कराची के लोगों को रोजगार नहीं दिया, और सबसे बड़ा जो पूरा सिस्टम पूरे कराची के लोगों के लिए काटन सिस्टम है। देखिए, तो मेरिट के ऊपर हायरिंग होनी चाहिए अक्रॉस द बोर्ड, मेरिट के ऊपर होनी चाहिए, एक सिस्टम हमें बनाना चाहिए जिसपे चाहे वो किसी भी सिंध में बिलोंग करते हो, लेकिन मेरिट के ऊपर हायरिंग होनी चाहिए, ये मेरा उसूली मौक़िफ़ है। दूसरी बात है कि 15 साल हुकूमत नहीं हुई, अब हम इसको अगर 3 हिस्सों में ब्रेक करें तो 2008 से 2013 के अंदर हमने हमारा मुल्क दहशतगर्दी के लपेट में था, ठीक है, हमने बीबी शहीद को खोया, ठीक है, हमें सबसे पहले आके मुल्क का अमन बहाल करना था, ठीक है, हमें नेशनल लेवल हमें मिला था, हमने कोशिश की कि हम 18 अमेंडमेंट लेके आए, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स करें, तख्तीर का खात्मा करें, ठीक है, और एनएफसी अवार्ड्स दे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को जो है एम्पावर करें, तो हमने इस कामों में लगा। 2013 से 2018 जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट नहीं थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, तो हमने कोशिश की, गुलाम अली शाह साहब आए एंड में, उन्होंने काफी रिफॉर्म्स लेकर आए। फिर 2018 से 2023 के अलग डायनामिक्स थे, फ्लड्स आए, कोविड आया, कोविड का मुकाबला किया, सिंध सूबा सबसे आगे था कोविड के अंदर, फ्लड्स आए, फ्लड्स का मुकाबला किया, जो अभी भी लोग कितने लोग बेघर है, लेकिन हम मजीद और काम कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि कराची 15 साल पहले वाला या अब वाले में बहुत फर्क है। आप देखिए रोडें अच्छी हो गई हैं, फ्लाईओवर्स बन गए हैं, हम लोग देख रहे हैं कि ग्रीन लाइन चल रही है, रेड बसेस चल रही है, हमारी ग्रीन लाइन बसेस चल रही है, हमारे हॉस्पिटल्स NICBDs बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, इंटीरियर के अंदर थर्ड कोल के ऊपर हम काफी काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। इसके अलावा हम लोग ने रिहेबिलिटेशन का काम किया, फ्लड इफेक्ट्स का, उसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। रोड पर जाल जैसा कि मोटरवे है वो भी हमारे जो ताल्लुक है वो हम उसको बयान कर रहे हैं। इसके अलावा मल्टीपल काम कर रहे हैं। कराची के अंदर भी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन है, ऐसे नहीं कराची जो कराची कचरे का ढेर बना हुआ था, अब कराची के अंदर सफाई दिखती है, देखते हैं आप गौसियों का शहर ये आहिस्ता आहिस्ता बनता आ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर भी काफी इम्प्रूव हुई है। तो इंशाल्लाह लोग हमें ट्रस्ट करें और हम बेहतरी लेकर आएंगे और नई सोच से हम आए इस बार, और अच्छे लोग जैसे जैसे सियासत को ज्वाइन करेंगे, यंग ब्लड आएगा, तभी तभी चेंजेस आती रहेंगी और हम बिलावल चेयरमैन साहब का हाथ मजबूत करेंगे और आगे की तरफ काम चलेगा। शहर के लोगों का एक बड़ा मुतालबा मसला डायरेक्ट सिस्टम का तो पार्टी का नाम आप उधर पार्टी में आवाज कराएंगे, मेरिट पे काम होना चाहिए, ठीक है, और मेरिट पे कराएंगे या पूरे सिस्टम को खात्मा कराएंगे आप? मेरिट के ऊपर करेंगे और कोशिश यही करेंगे कि जो लोग हैं उनको रिप्रेजेंटेशन है, कोटा तो हमारी वुमेन रिजर्व सीट से भी होता है, माइनॉरिटी के अंदर भी होता है, इन टर्म्स रोजगार और इसमें 40% भी नहीं मिला लोग। लेकिन कराची वालों ने हमें वो जो ज्यादती जो है इंशाल्लाह हम खत्म करेंगे उसको और मेरिट का सिस्टम लेकर आएंगे। तो हमने काफी हद तक मेरिट का लेकर आए हैं, NTS हमने शुरू किया है, हमने टेस्ट वगैरह शुरू किया ताकि हम अच्छी भर्तियां करें लोगों को। अगर दो बड़े मसले हैं कराची के लोगों के लिए, बिजली और एक गैस, तो ये दोनों महकमे जो है कमिटमेंट बिजली के आए दिन रेट बढ़ रहे हैं, फिर जो इलेक्ट्रिक है वो उसने शहर के साथ एक जुल्म किया हो,
और ये कहा जाता है कि यूरोपियन इलेक्ट्रिक जो है वो बड़ा एक ऐसा इदारा है जो किसी के कंट्रोल में नहीं है, यानी किसी फेडरल गवर्नमेंट के भी कंट्रोल में नहीं है, किसी के भी, और उसको पूरी हुकूमत जो है खत्म नहीं कर पाई, या इलेक्ट्रिक को जो है कंट्रोल नहीं कर पाई, बिल्कुल एक आजाद इदारे में बेकाबू जिसे कहना चाहिए। तो क्या मतलब इससे पहले भी कोई पार्टी का देखिए बिजली का निजाम शुरू हुआ, गैस का जो डिपार्टमेंट है वो भी फेडरल गवर्नमेंट का, तो ये इस वक्त जब कराची शहर के लोग बिजली और गैस के ओवर बिलिंग, और उसके बाद पैसे देंगे भी ना गैस मिलती है ना बिजली मिलती है, ऐसा लगता है कि हम पत्थर के जमाने में रहे। तो ये जाहिर है दोनों हुकूमतें रही, चाहे पार्टी की रही या की रही, दोनों जिम्मेदार है। तो क्या नया कोई दौर ऐसा आएगा कि लोग ये जो है इदारे हैं इनको कोई कंट्रोल चाहिए, आपको बच्चे इलेक्ट्रिक से जान फुटेगी लोगों की। देखिए सिंध के अंदर काफी मिकदार में गैस निकलती है, लेकिन सिंध वालों को ही गैस नहीं मिलती। सबसे पहले हमें इस पर फोकस करना चाहिए कि जिस सूबे में उसकी मांगनियात निकले उसी का पहले हक हो उसके पास। दूसरा ये कि थोड़ी गैस हम इम्पोर्ट भी करते हैं, एलएनजी टर्मिनल्स लगाते हैं, ठीक है, तो वो इम्पोर्ट प्राइसेस वगैरह और शॉर्टेज रहती है, हमें इंडस्ट्री को भी शॉर्टेज रहती है और हाउस होल्ड डोमेस्टिक को भी शॉर्टेज रहती है। तो इसको हमें एफिशिएंटली यूज करना है, हमें कोशिश करनी है कि हम मजीद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन करें। ये इलेक्ट्रिक का जहां तक ताल्लुक है, देखिए एक प्राइवेट इदारा है, उससे गवर्नमेंट की सिक्योरिटी और कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हुए, ठीक है, और वो ऑयल प्राइसेस से भी इफेक्ट होता है, लेकिन उनको चाहिए कि वो बेहतर से बेहतर अपनी एफिशिएंसी लाइन लॉसेस को कम करे। जहां पर बिजली चोरी हो रही है और जहां पर ड्रिलिंग नहीं हो रही उनको कवर करे ताकि सार्फिन पे लोड ना पहुंचे। देखिए एक ऐसा इदारा जिसको पूरे शहर जिससे मुतासिर है, और कोई शहर ही नहीं चाहता देखिए इलेक्ट्रिक जो है वो रहे, लेकिन उसमें फिर एक ऐसी हुकूमत में जिसका ये मैंडेट ही नहीं निगरान, और ये कहा प्लानिंग के साथ किया गया ताकि ये मलबा निगरान क्योंकि 20 साल का लाइसेंस ये शहर में इतना बड़ा जुर्म, तो क्या पार्टी ये इस जुर्म का खात्मा करेगी इलेक्ट्रिक के हम उससे मतलब दोबारा से मतलब है। तो यहाँ शहर में कुछ 8-10 कंपनियां जो है वो खुल जाए, कंपनी की मोनोपोली क्यों है सारी दुनिया में जो है वो कंपनियां। नहीं, ये बात आपने सही की कि मोनोपोली नहीं होनी चाहिए किसी एक कंपनी की, ठीक है, और दूसरी बात है कॉन्ट्रैक्ट्स हम जो है कोशिश करेंगे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको वापस से सोचें, उसको स्टडी करें कि उसमें क्या शिकवे है क्या नहीं है, कोई कैपेसिटी पेमेंट तो नहीं दे रहे हैं हम इलेक्ट्रिक को, कोई हमने ऐसी तो बंद नहीं करे हैं जिस चीज में, तो हम उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है, और कोशिश करेंगे कि मजीद और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को इलेक्ट्रिकल कंपनीज को हम अलाउ करें। ये आप कमेंट नहीं कर रहे कि ये जो 20 साल का लाइसेंस किम जिसे कहना चाहिए कराची की शहरी के लिए कहते हैं, तो इसको आप चेंज करेंगे 20 साल का लाइसेंस। देखिए अगर ये हम करेंगे इसको चेंज करना चाहिए, कोई शहरी सुधार के कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल हकीकत है ये कि देखिए बिजली की पेमेंट मैं भी उतनी ओवर बिलिंग दे रहा हूँ जितनी आप बिलिंग कर रहे हैं, तो हम भी कराची में रहते, तो हम सब इससे नाला है, लेकिन कुछ ना कुछ किसी न किसी इदारे को तो हमें लेके चलना है आगे। एक प्राइवेट इदारा है, देखिए हम प्राइवेटाइजेशन के जमाने में जा रहे हैं, तो यहाँ वापस से गवर्नमेंट के मतलब कि आप एक प्राइवेट इदारे को आप फायदा पहुंचा रहे हैं, आपको फायदा नहीं पहुंचा रहे। प्राइवेट इदारा गवर्नमेंट इदारे से आपने गवर्नमेंट के इदारे को आपने ऐसी कंपनी के हवाले कर दिया जो शहर से सिर्फ लूटमार कर रही है ओवर बिलिंग के नाम पे, फिर भी बिजली नहीं दे रही। बिल्कुल इनकी देखिए अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, कोई ऐसा चाहे वो प्राइवेट इदारा हो चाहे गवर्नमेंट इदारा हो, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उनके प्रोसेसेस को उनके कॉन्ट्रैक्ट्स को करना चाहिए। और अगर 20 साल का केयर हुकूमत है, केयर हुकूमत सिर्फ आती है इलेक्शन करवाने के लिए, उसके बाद ये राइट नहीं है कि वो किसी को तो हम उसको रिविजिट करें, रिवाइज करेंगे उसको और देखेंगे कि क्या क्या ऐसी क्रिटिकल हुकूमत ने चीजें की है जो उनके दायरे इख्तियार में नहीं आती, तो उनको भी हम उनको सारी उनकी पॉलिसीज को देखेंगे और देखेंगे कि अगर कहीं उन्होंने ज्यादती की है या किसी को ऐसी जगह दी है तो उसके ऊपर हम इनको लेके चलें। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद हसन खान साहब, और बिल्कुल आपसे इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। बुनियादी में आपने देखा कि एक नौजवान क़यादत जो है, जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत इस वक्त बिलावल भुट्टो जैसे नौजवान के पास है, तो अब नजर आ रहा है कि पार्टी जो है वो ऐसे जो पढ़े लिखे नौजवानों को जो है वो आगे ला रही है। मोहम्मद हसन खान साहब का जज्बा और अज़्म है, यकीनन एक आइंदा फ्यूचर के लिए, कराची के फ्यूचर के लिए, पीपल्स पार्टी के फ्यूचर के लिए एक अच्छा फ्यूचर जो है वो नजर आता है। यकीनन हम देखते हैं कि 8 फरवरी जो है वो अपने 70 वोट को पास
और इसके साथ ही आज की उचित से साबरी जी को इजाजत और मोहम्मद हसन खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मेरी आपसे यही गुजारिश होगी कि आप थिंक टीवी एचडी चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, लाइक। साथ ही आज की उचित से साबरी जी को इजाजत। अल्लाह। चैनल थिंक टीवी एचडी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।